दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे एक्स नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 16। नया सदस्य। अदिति कहती है, यही सवाल मैं पूछूं तो? कबीर आड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर एयर होस्टेस को बुलाता है और कहता है, मेरी सीट बदल सकते हैं? एयर होस्टेस वहां आकर कहती है, सर थोड़ी देर मुश्किल है, सभी लोग बैठने तक आप इंतजार कर सकते हैं। और अदिति से पूछती है, मैम आपका कोई मदद कर सकती हूँ? अदिति नहीं कहती है, पर वो वहां बैठती नहीं है। पर आगे लोग जा रहे थे, जिस वजह से एयर होस्टेस अदिति को अपनी सीट पर बैठने को कहती है। और फिर कोई और चारा न होने के कारण वो बैठ जाती है। पर दोनों ही दूसरी ओर अपना मुंह कर लेते हैं। वेदिक पूछती है, ताई आप ठीक हो? अदिति ने उसे हॉस्पिटल में हुए कबीर के साथ वाले किस्से के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ये सोचकर कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो दोनों बात कर रही होती है, तभी अदिति की नज़र वेदिका के बगल में बैठे विराट पर जाती है, जो उसे देख हेलो कहता है। अदिति भी उसे देख मुस्कुराकर हेलो कहती और फिर वही थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आती है और कहती है, सर आप सीट बदल सकते हैं, एक मैम है जिन्हें अपनी सीट बदलनी है। और कबीर खड़ा ही होने वाला होता है, पर अदिति उससे कहती है, आप यही बैठिए, आपके पैर में चोट है, मैं वहां चली जाती हूँ। कबीर उसे लड़ता नहीं है और जैसा उसका मन करे वैसा करने देता है और अपने हाथ से इशारा करता है कि आगे बढ़ो। और तभी वहां एक औरत आती है जो दिखने में खूबसूरत थी, साड़ी पहने हुए थी, गले में मंगलसूत्र था और माथे पर सिंदूर, जिसे देख कबीर असहज हो जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि वो थी समीरा। समीरा उसे देखती है और कबीर को 2 साल के पहले के सभी जख्म वो यादें याद आ जाती है और समीरा भी उसे वहां पर देख असहज महसूस कर रही थी। समीरा को देख अदिति वहां से उठती है, पर कबीर उससे कहता है, अदिति तुम यहां बैठ सकती हो। जिस इंसान से उसकी अब तक बनी नहीं और जिसने उसे ठीक से बात तक नहीं की, अब वो उसे वहीं पर बैठने को कह रहा था, इसलिए। अदिति हैरान होकर उसे देखकर पूछती है, क्या? और कबीर उसकी बात को अनदेखा कर उस एयर होस्टेस को जो गलती हुई उसके लिए माफी मांगता है। और समीरा भी कहती है कि वो इस सीट पर नहीं बैठ सकती है और वहां से चली जाती है। अदिति वापस अपनी सीट पर बैठकर कबीर से पूछती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं जा रही थी ना यहां से। कबीर कहता है, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। और तभी उसके घमंड को देख अदिति अपने हाथ अपने पास करती और कबीर भी, पर उनके हाथ की कोहनी एक दूसरे को छूती है और वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर से अपने अपने हाथों को एक दूसरे से दूर करते हैं। विराट और वेदिका दोनों ही वो सब देख रहे थे और तभी विराट कहता है, अदिति जी आप मेरी सीट पर आ जाइए, मैं आपकी सीट पर आ जाता हूँ। और वो लोग बात कर अपनी सीट बदल लेते हैं। विराट उस सीट पर बैठता है और कबीर उससे बात करने के लिए उसकी ओर देखता है। इधर अदिति भी वेदिका से बात करने के लिए उसकी ओर देखती है, पर फिर अदिति और कबीर की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है, जिसे देख दोनों चिड़चिड़ करते हैं। गुस्से से दोनों कुर्सी पर मिला हुआ आंखों का मास्क निकालते हैं और अपनी आंखों पर लगाकर बिना बात किए सो जाते। और वेदिका और विराट से पहुंचने पर उठाने को कहते हैं। विराट और वेदिका दोनों उन दोनों के ऐसे देख एक दूसरे की ओर देख हंसते हैं। अदिति और वेदिका दोनों टैक्सी में अपने घर पहुंचते हैं, जहां अदिति की आई मालिनी उन्हें देख खूब खुश होती है, पर जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो वो वेदिका का कान जोर से मरोती है और वेदिका झूठ-मूठ का चीखते हुए अपना कान छुड़वा लेती है और अपने मोटे बाबा यानी अदिति के पिता के पीछे छुप जाती है और कहती है, मोटे बाबा, बड़े पापा, मोटी आई, बड़ी माँ को समझाओ ना, कोई आने पर ऐसे मेहमान नवाजी करते हैं क्या? मालिनी कहती है, बाय बाय, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। और अदिति की ओर देखती है जो चुप ही थी और उससे पूछते, तुम्हें क्या हुआ? वेदिका और जय सोफे पर बैठते हैं और वेदिक कहती है, ताए ना झगड़ा करके आए हैं? उसकी बात पर जय और मालिनी उसकी ओर हैरान होकर देखते हैं। अदिति गुस्से वाली तो थी क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी थी, पर उसका ज्यादातर गुस्सा घरवालों पर ही निकलता था, क्योंकि बाहर वो एक डॉक्टर थी जिसे हमेशा धैर्य और शांति के साथ अपना काम करना पड़ता था। अदिति उसके जवाब पर कहती है, वेदू चुप रहना। मालिनी कहती है, अदू किससे झगड़ा करके आए है तू? अदिति कहती है, कोई नहीं है आए, बस ऐसे ही सीट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और आप वो सब छोड़ो ना, इस दूसरे शैतान को देखो जरा, जो विभू के साथ मिलकर आपको पागल करने वाले हैं। वेदिक कहती है, वैसे है कहा हमारे छोटे भाई साहब। जय कहता है, वो क्लासेस गया है, रात के खाने तक आ जाएगा। और तुम बताओ कि तुमने क्या किया जो तुम्हें यहाँ भेजा गया है? अदिति और वेदिका अपना सामान रख उनके पास बैठती हैं और पूरा किस्सा उन्हें बताती है। फिर मालिनी और जय दोनों उससे वादा लेते हैं कि वो किसी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी, और जैसे अदिति ने वादा कर उसे यहाँ लाया था कि वो यहाँ अपने काम पर ही ध्यान देगी। वेदिका उन्हें वादा करती है और तभी विभू वहां आता है और दरवाजे में खड़े खड़े ही कहता है, अरे यार, अब दो दो लोगों के ऑर्डर मुझे सुनने पड़ेंगे।
वेदिका उसे देख उसके पास आती है और उसके सर पर टपली मारती है और कहती है, आप खाना खाते हैं। मोठियाई ने आलू की सब्जी और पूरी बनाई है और उसके साथ पूरन पोठाई भी। विभू कहता है, आप लोग परोसो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और मुझे मेरे तोहफे भी चाहिए हैं जो दादी ने मेरे लिए भेजे हैं। फिर उसे वेदिका एक और टपली मारती है और उसे जाने को कहती है। विभू उसे चिढ़ाते हुए अंदर भाग जाता है। अदिति की खुशहाल जिंदगी में एक नया सदस्य और जुड़ गया था। वही कबीर के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।